हेलो। तो बढ़िया है आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.10। पुराने बुक में ये 7.11 था, किंतु एक प्रश्नावली हटाने की वजह से अब ये 7.10 है। और इसके हम लोग टोटल 14 सवाल कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे, खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए जी। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। देखिए जी, ठंडी आ गया, दिन हो गया छोटा, और दिन में अब वीडियो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जब वीडियो बनाते थे उस समय तक शाम हो जा रहा है। तो हमने लाइट उट की व्यवस्था की है। इसके पीछे के 2 वीडियो भी हमने लाइट में ही बनाया है और ठीक ठाक बन जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतर तो नहीं कर पाएंगे हम। अब भविष्य में करेंगे आप सबका सपोर्ट रहा तो ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास जी। करना क्या है जी? हमें करना है समाकलन। मुश्किल नहीं है, ठीक है। आइए समझाते हैं। देखिए, अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट पाई/2 हो और इधर साइन और कॉस हो, तो मन में एक ही चीज आता है कि वो वाला हम कॉन्सेप्ट लगा दे, वो वाला गुणधर्म लगा दे कि जहां x है वहां अपर लिमिट -x। ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमने गुणधर्म पढ़ा था कि अगर कहीं पर अपर लिमिट कुछ हो, लोअर लिमिट 0 हो और हमारे पास कोई फलन हो, उसका हमें समाकलन करना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां x है वहां अपर लिमिट यानी ए है तो ए, अपर लिमिट -x रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास अपर लिमिट है जी पाई/2। तो जहां जहां x है वहां वहां हम ये चीज रख सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। एक काम कीजिए, इसको आप आई मान लीजिए, क्योंकि चेंज होने के बाद जो आएगा उसमें हम लोग जोड़ घटाव करेंगे। सर ऐसा क्यों? बताते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आपको इस प्रश्नावली के शुरू के 4 सवाल याद हो तो याद कीजिए, जब भी साइन कॉस ऐसा रहता था तो क्या करते थे हम लोग? ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्या कर लेंगे, लगा लेंगे हम अपर लिमिट -x वाला। और वहां पर हम लोग क्या करते थे, वहां पर भी ऐसे ही 2 समीकरण प्राप्त करते थे और प्राप्त करने के बाद दोनों को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। तो चलिए इसको मान लीजिए जी कि ये आई है। मान लिया कि ये आई है, समीकरण 1। यानी अब हम लोग आई के बराबर ही चल रहे हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट -x रख दीजिए। तो साइन लीजिए जी, अपर लिमिट यानी पाई/2 -x। इस तरह के सवाल हम लोग ना जाने कितना बना दिए हैं, तो अब तक दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करने की आपको जरूरत है। लो जी, आज तो शुरू में ही मारकर भैया नाराज हो गए। चलो कोई ना, इनको हम देते हैं इनका फेवरेट पेय पदार्थ इंक। जहां x है वहां देखिए क्या हो रहा है, अपर लिमिट -x हो रहा है, यानी पाई/2 -x हो रहा है, क्योंकि अपर लिमिट पाई/2 है। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिमिट चेंज नहीं होता इस गुणधर्म में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक, ध्यान से देखिए, हर तो अभी भी सेम ही है और इसीलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हर चेंज नहीं हो रहा है। और जब नीचे वाला चेंज ना हो, नीचे ऐसी व्यवस्था कर दी गई हो कि वो चेंज ना हो, तो बहुत अधिक संभावना रहता है कि हम ऐसा करेंगे तो बन जाएगा। ठीक, तो ये जी हम आई, और चूंकि ये आई ही हम लोग चले हुए हैं तो यानी ये भी आई ही है। इसको समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 और 2 को, क्यों भैया काय शुरू में ही नाराज हो गए आप जोड़ने पर? अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इस साइड हमने आई दिया हुआ है, तो आई आई कितना हो जाएगा, 2i। चलो इस साइड लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने समझदार हो गए आप लोग। समाकलन ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष जोड़ लेते हैं। लिमिट है जी दोनों का पाई/2 और 0, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जोड़ना है जी इसको, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
इस पूरे का समाकलन करना है। इनका डब्बा नहीं दिख रहा। चलिए तो हो जाएगा 2i बराबर समाकलन पाई बाई 2 0, दोनों तो सेम ही है तो एलसीएम उतना ही हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये पता है वही है तो ऊपर वही रह जाएगा, तो मिलेगा हम लोगों को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, सेम ही है ना, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के जीरो हो जा रहा है ना, कुल मिला के क्या हो जा रहा है जी, जीरो हो जा रहा है, जीरो इंटू डी एक्स। अब जीरो का समाकलन तो जीरो होगा, जीरो का समाकलन क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो का जब समाकलन जीरो हो जाएगा तो यानी 2i बराबर जीरो, इसलिए i बराबर भी जीरो। लो जी लाइट चला गया। चलो आते हैं, तो चलिए जी लाइट भी आ गया और हम भी आ गए। हम तो यही थे, बस लाइट चला गया था। तो आई का मान हो गया जी जीरो, और आप लोग देख भी लिए होंगे कि कब ये वीडियो हम बना रहे, बिल्कुल रात नहीं है, शाम है और अंधेरा अब होने वाला ही है, यानी 15-20 मिनट बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। रात में बनाने में वीडियो जो है यही दिक्कत है, लाइट कब भाग जाए कोई ठीक ना है, और उस तरह की व्यवस्था भी नहीं है कि लाइट के जाने पर भी ना, हाँ लाइट एंड बिजली, हमारे यहाँ बिजली को लाइट लाइट बोलते हैं कि लाइट आ गया लाइट चला गया, ठीक है, आपके यहाँ तो भी यही बोलते हो बिजली या फिर लाइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 ना, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है जी, log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लीजिए जी log है और लिमिट दिया है पाई जीरो, चलिए जी पाई जीरो, पाई जीरो। अभी जो हम लोग समझे कि जब लोअर लिमिट जीरो हो तो हम चाहे तो जहां x से वहां अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रखे कॉस में तो हम जानते हैं कि कॉस 180 यानी पाई माइनस थीटा या x होता है माइनस कॉस थीटा। पढ़े तो हो गया आप लोग, नहीं पढ़े तो लिखते जाइएगा जी, लिखते जाइएगा। आइए इसी चीज को यूज करते हैं हम लोग, इसी चीज को यूज करेंगे हम लोग, बराबर पाई जीरो लॉग 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स। किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया पाई जीरो लॉग 1 कॉस एक्स अस्सी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फायदा क्या हुआ सर, बस चिन्ह तो चेंज हो गया, चिन्ह चेंज हो गया ना, फायदा नहीं हुआ। आइए फायदा दिखाते हैं आप लोगों को, इसको आई मान लीजिए, ठीक है सर मान लेंगे, क्या दिक्कत है। समीकरण एक, तो ये हम लोग आई के बराबर ही चल रहे हैं, इसके बराबर यानी आई के बराबर चल रहे हैं, तो ये भी आई है, हाँ सर ये भी आई है। समीकरण दो, जोड़िए दोनों को, समीकरण एक और तो जो है ना भौर लगता है, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, ध्यान बनाए रखिएगा, जोड़ रहे हैं, लॉग का जोड़ घटाव है, आता होगा, बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर अगर दोनों को जोड़े तो आई आई कितना हो जाएगा जी 2i, और इधर इधर जोड़ेंगे तो पाई जीरो लॉग 1 प्लस कॉस एक्स
प्लस log 1 माइनस cos x ना, पूरे के लिए dx। अब हम जानते हैं कि log में अगर log x प्लस log y हो तो हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू वाई। log x प्लस वाई बराबर होता है log x इंटू वाई। तो यहां पर यह हमारा x पूरा, यह हमारा y पूरा, दोनों इंटू में हो जाएगा। तो 2i बराबर समाकलन पाई 0 log, दोनों इंटू में हो जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं 1 माइनस। अब आपको फिर कोई फॉर्मूला चमक रहा है? ये दोनों इंटू में, पूरे के लिए लॉग के लिए है, पूरे लॉग के लिए है, कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा लॉग के लिए है, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी कितनी बार आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया, चलिए अप्लाई कर लीजिए फटाक से। तो 2i बराबर समाकलन, अरे मुश्किल का है लॉग, हाँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का वर्ग तो एक ही होगा सर, माइनस कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है सर। सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है सर, हाँ ये तो सबको पता रहता है ना, बहुत अच्छी बात है। जो आपको पता हो ना उसे देख खुश होगी, अरे यार ये तो हमको भी पता है। हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लो जी, अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे, का करवाइएगा आज। लॉग, अगर मान लीजिए x के पावर कुछ हो, कोई भी अचर हो, जैसे a हो, कोई भी हो, खैर कोई ना, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है a log x। यानी लॉग में अगर यहाँ पर जो भी चीज है, जो भी चर है, उसका पावर हो तो वो उसे इंटू में कर लेता है। अब वो चारों चार चर उसे फर्क नहीं पड़ता है, बस लॉग का काम है वो पावर को इंटू में कर लेता है। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब हुआ ये पावर इंटू में आने वाला है। जी हाँ, तो इंटू में बुला लिया जाए उसको, यहीं पे बुला देगा एक लाइन, तो क्या हो जाएगा जी समाकलन पाई 0, क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो यहाँ ये इंटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log साइन x इंटू डी एक्स। चलिए जी, तो ये हो गया। अब वो हमें मिटाना पड़ेगा, मिटा दे हम, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तो इसे फटाक फटाक। चलो जी, हाँ तो दो दो को कैंसिल कर देगा और हमको मिल जाएगा जी आई बराबर, हमको मिल जाएगा आई बराबर अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0 और लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या किया जाए, इसके आगे कैसे जाया जाए? अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पर जो भी है और अगर हम उसे x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखें, अपर लिमिट माइनस एक्स रखें, जैसे अगर साइन पाई माइनस एक्स करे, तो हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स। चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो सर क्या समझाना चाह रहे हैं? हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, कितने गुणधर्म सर लगाइएगा एक ही सवाल में, आओ तो सही ना, देखो हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि कुछ लिमिट हो, अपर लिमिट, अब कुछ भी हो 2a से क्या लेना देना है, ठीक है, वो 2a इसलिए देते हैं ताकि कुछ समझाना है आप लोगों को, ठीक है, fx इंटू डी करना हो। तो अगर आप फलन में x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हो, फलन में ऐसा करते हो, और ऐसा करने से फलन फलन ही रह जाता है, यानी चेंज नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर होगा। अगर हम करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, अब लॉ के पास तो साइन एक्स ना है, ठीक है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे मतलब है हमको, तो यानी वही रह जाएगा, यानी हमारा फलन चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम अपर लिमिट माइनस एक्स रखे, अपर लिमिट माइनस एक्स रखे एक्स की जगह पर, और ऐसा करने से भी फलन हमारा चेंज न हो, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू, और ये जो लिमिट है वो आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 0 और एफ एक्स इंटू डी एक्स।
पर ये तभी करेंगे जब ये वाला शर्त हो, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। अपर लिमिट माइनस एक्स तो किए पर वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लिमिट को आधा कर देंगे। हम लिमिट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। मिटा दे सब हम, तो आगे बढ़ जाइए जी। आई बराबर पाई 0, आधा कर देना होगा ना, चेंज करेंगे तो टू टू कर ले, बाहर कर लीजिए सर। तो 2 पाई 0 और लॉग, आधा हो जा भाई, आधा हो जा, लॉग साइन x इंटू डी एक्स। ठीक है सर, ये हो गया। अब आपको याद होगा कि जब पाई बाई 2 दिखता है तो अपर लिमिट माइनस एक्स करने से साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस जो है साइन में चेंज हो जाता है। तो चलो करते हैं ये, चलो करते हैं। बराबर अगर हम आगे बढ़े तो 2 इंटू पाई बाई 2, ये सब आई के बराबर ही चल रहे हैं, घबराइएगा मत, ये सब आई के लिए ही हो रहा है, सारा खेल आई के लिए ही है। 0, चलो अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस एक्स लॉग साइन अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये तो बहुत बार आप प्रयोग कर चुके हैं ना, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा आप लोगों को। देखिए कुछ सवाल मुश्किल होते हैं पर इतने भी नहीं कि आप अपनी क्षमता से उसे समझ ना पाओ। ठीक है, समझ पाओगे, समझ में आएगा। तो ऐसा करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, लॉग साइन, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए इसको और इसको, ये साइन है और ये कॉस है, माने लॉग साइन है, ये लॉग कॉस है। एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 माने थे ना, इसको हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 2, और इसको इसकी जरूरत ना पड़ जाए, चलो इसको 2 मानो, और इसको समीकरण 3, इसको समीकरण 4। सर इसको क्यों माने? ध्यान दीजिएगा यहाँ लिमिट जो है पाई है और यहाँ पाई बाई 2 है। हो सकता है कि इसकी जरूरत पड़ जाए हमें बाद में, तो फिर समीकरण कहाँ से लिखेंगे, हालांकि बाद में चेंज कर सकते थे, कोई ना। चलो तो इसको मान लिया हमने 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, इन दोनों को जोड़ते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, चलिए जी जोड़िए, आई आई 2i, हाँ सर 2i बराबर पाई बाई 2 0, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन कर लो, 2 जो है कॉमन कर लो और अंदर का हिस्सा जोड़ लो, क्योंकि दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को कि 2 जो है 2 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ फिर वही चीज कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर होता है लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा जी आई बराबर, हमको मिल जाएगा आई बराबर पाई बाई 2 0 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया, ये हो गया जी ना, ये हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं लोग कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x, ये होता है, हाँ सर ये होता है। लेकिन हमारे पास यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से 2 नहीं है, 2 को लाया जाए। सर 2 लाना है तो 2 से गुना भी कर दीजिए, 2 से भाग भी दीजिए, बहुत बढ़िया सुझाव। 2 लाना है तो हम 2 से गुना भी कर देंगे और 2 से भाग भी दे देंगे, यानी ये आई के बराबर हम लोग चल रहे हैं। आइए बस ये हिस्सा बच गया जी बोर्ड का, और इस हिस्से का भी इस्तेमाल कर ही लिया जाए।
तो आई के बराबर ये सब हम चल रहे हैं, आई के बराबर, ठीक है। तो समाकलन पाई बाई 2 0 लॉग, एक काम करते हैं 2 से गुना कर देते हैं जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से, और 2 से भाग भी दे देते हैं। दिक्कत होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा करने से हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो फॉर्मूला हमारे लिए फायदेमंद होगा। लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। अब बट्टा 2 है तो वो तो रह ही जाएगा इंटू dx, ठीक है सर। अब हम जानते हैं कि log x बट्टा वाई बराबर होता है log x माइनस वाई, सॉरी log x माइनस log y, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे लोग। तो पाई 0 log x यानी कि साइन 2x, सॉरी पाई बाई 2 है, माइनस समाकलन log y, अभी समाकलन काय के लिए ना, अलग अलग अभी ना दे, log y, y यानी कि 2। देखिए जब भी log अंश बटा हर हो, अंश बटा हर हो, तो याद रखिएगा log अंश माइनस log हर, ऐसे होगा। क्लियर है? हाँ सर, ये हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों में समाकलन अलग अलग दे सकते हैं, दे दीजिए सर। तो पाई बाई 2 0 log साइन 2x इंटू dx माइनस समाकलन पाई बाई 2 0 log 2 इंटू dx। देखिए जी अचर है, और अचर का समाकलन करते हैं तो उस अचर के इंटू में x हो जाता है। जैसे 4 का करेंगे तो 4x, 5 का करेंगे तो 5x, 10 का करेंगे तो 10x, तो log 2 का करेंगे तो log 2 इंटू x ये हो जाएगा। उसका करेंगे तो अब इसका क्या किया जाए, इसका क्या किया जाए, उसका तो कर लेंगे सर, इसका क्या किया जाए। इसका इस हिस्से को, ये जो 2x दिख रहा है आप लोगों को, अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए t मान ले तो ये इसकी तरह हो जाएगा, पर लिमिट अलग है ना, लिमिट अलग है। पर t मानने के बाद हो सकता है कि लिमिट भी हमारा चेंज हो जाए और ऐसा बन जाए। पहले करते हैं, पहले करते हैं हम लोग, आइए। तो जगह ये नोट करोगे आप लोग, माना कि इतना में हो नहीं पाएगा, फिर भी चलो माना कि 2x बराबर t, तो हम जानते हैं इसका होगा 2 इंटू, अब 2x का डी बाई डी का होगा 2 होगा, तो 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो उधर भेज देते हैं इसको, यानी इस तरह से हो जाएगा कि dx बराबर dt बटा 2, ये आएगा। अब जब मानते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं, हाँ सर लिमिट भी चेंज करते हैं, तो चलिए चेंज कर लीजिए। यदि x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर अगर हम यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे x की जगह पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई मिलेगा हमको, तो t का मान पाई। यदि x बराबर, ध्यान से दीजिएगा, यदि x बराबर हमने कह दिया 0 तो 0 रखिए x का मान, तो t का मान भी 0 हो जाएगा, तो t बराबर भी 0। पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये मिटा दे हम, ये मिटाना पड़ेगा, आप लोग नोट कर लीजिए इतना कम से कम। खूब सवाल है ना, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है सारी बातों का। आई के बराबर हम लोग चले हैं, तो इस तरह से, इसलिए आई बराबर हो जाएगा समाकलन, हो जाएगा समाकलन। लिमिट चेंज कर देते हैं, इस वाले में हम लोग माने हैं तो लिमिट हो जाएगा जी पाई 0, हाँ सर ठीक है, लॉग साइन, ठीक है सर। और 2x को हमने मान लिया है t, 2x को मान लिया हम लोगों ने t, तो t इंटू dx का क्या आ रहा है, dx का आ रहा है dt बट्टा 2, तो इंटू में dt बट्टा 2, ये हो गया dt बट्टा 2 माइनस, बोले इसका समाकलन बोल दीजिए सीधे सर, हो जाएगा log 2 इंटू एक्स, इसका अपर लिमिट है पाई बाई 2, लोअर लिमिट है 0। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो i बराबर
समाकलन। सर ये तो टी में हो गया ना, आपको याद होगा ये बात, ये बाहर कर लीजिए 1/2 को, तो 1/2 समाकलन। आपको याद होगा ये बात कि निश्चित समाकलन में आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार चर को चेंज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चेंज कर सकते हो। तो जैसे ये टी में है तो हम इसे एक्स में भी लिख ही सकते हैं, पाई 0 log साइन x इंटू डी एक्स। जैसे यहाँ x लिखोगे यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है, माइनस log 2 इंटू अपर लिमिट रख दो π/2 माइनस लोअर लिमिट रख दो 0। ये हो गया। इस तरह से आगे बढ़े तो i 1/2 समाकलन। ये समाकलन अब काहे के लिए? अब ध्यान से देखिए आप लोग, π0 log sin x इंटू डी एक्स, log sin x इंटू डी एक्स, ये पूरा क्या है i है, यानी इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो i, ये पूरा हिस्सा जो है i है, तो इसके बदले हम लोग i लिख सकते हैं। कहां से आया? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से माइनस क्या हो जाएगा, π/2 इंटू log 2। चाहो तो क्वेश्चन में लिख सकते हो कि ये चीज हम लोग समीकरण 2 से रखे हैं। ये हो गया। अब देखो इसका मतलब हुआ i/2 कितना जी, i/2, i/2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब i में से i/2 घटा लो, i में से i/2 घटाओगे तो i/2 ही आएगा, तो i/2 बराबर में माइनस π/2 log 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से i का मान हो जाएगा माइनस पाई log 2। अद्भुत। ऐसे सवाल जब बनने लगे ना तो मैथ में आदमी काफी हद तक अच्छा फील करेगा ना। तो ऐसे सवाल इतना प्रबल बनो आप लोग, इतना प्रभावी बनो आप, कैसे सवाल आराम से बना लो, एकदम आराम से, ठीक है। अभी तक आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा समझना होगा, नोट कर लीजिए अब आप लोग। तो ये जी इस प्रश्नावली का सबसे डिफिकल्ट सवाल तो हम कह ही सकते हैं ना। चलिए तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग फटाक से इसे नोट कर लीजिए। सब दिख रहा है? जी हाँ, कहीं पर कोई चमक धमक नहीं है। पूरे 20 से 22 मिनट लग गए भाई। चलो मोबाइल को डालते हैं डू नॉट डिस्टर्ब में, ठीक है। पता नहीं कौन कब आ धमक जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग निपटा लिए हैं। सवाल बड़ा था जी ना, आंसर देखना पड़ेगा किताब में। चलो जी किताब के पीछे आंसर देखते हैं, दिया है कि नहीं दिया है। खैर देना चाहिए। जी हाँ 16 था ना। नोट कर लीजिए, बढ़िया है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग। इसे मिटा देना। घबराइएगा मत, सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे। ये एक था जिसने हमारी क्षमता का टेस्ट लिया। सर आपकी क्षमता नहीं, हम सब की क्षमता, क्योंकि आपको समझना है, वहां भी तो आपको अपना एबिलिटी लगाना है कि नहीं लगाना है ना, लगाना है। और क्या नहीं जी, हमारी भी क्षमता का टेस्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 समाकलन। अपर लिमिट है जी ए, लोअर लिमिट है जी 0। ए दे दिया जी, चलो कोई ना। रूट अंदर एक्स बटा रूट अंदर एक्स प्लस रूट अंदर ए माइनस एक्स। ये सवाल आपको कुछ ना कुछ तो हिंट ही दे रहा है कि बाबू ऐसे करोगे तो बन जाएंगे हम। जब भी ऐसा सवाल होता है ना कि ऊपर रूट हो, नीचे फिर दो रूट देके प्लस हो और लोअर लिमिट 0, तो हमारे दिमाग में तो एक ही बात आता है
कि जहां जहां x देखा वहां वहां अपर लिमिट माइनस x कर देते हैं। इसको हम i मान लेंगे, फिर दूसरा आएगा वो भी i होगा, और दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं तो ये चीज ध्यान अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे, आप बार बार बनाओगे ना चीजों को, ऐसे समझोगे जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से देखोगे तो आप समझ पाओगे। ठीक है, जब भी ऐसा दिखे कि लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कुछ हो और इस तरह का कुछ व्यवस्था हो, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा कि अपर लिमिट माइनस x रखना है हम लोगों को। तो चलिए इसको i मान लीजिए, i माना और समीकरण 1 मान लीजिए बराबर a 0 रखिए अपर लिमिट माइनस x, तो रूट अंदर अपर लिमिट माइनस x बटा रूट अंदर अपर लिमिट माइनस x प्लस रूट अंदर a है माइनस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x इंटू dx। आगे बढ़ते हैं, a 0 रूट अंदर अपर लिमिट माइनस x बटा रूट अंदर अब काय के लिए अपर लिमिट ना a माइनस एक्स प्लस, यहाँ देखो तो क्या होगा a माइनस माइनस प्लस x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट अंदर x इंटू dx। चूंकि हम जानते हैं कि ये भी तो आई ही है, आई के लिए तो सब चल रहे हैं। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़िए, आई आई कितना हो जाएगा जी 2i a 0 रूट अंदर x बटा रूट अंदर x प्लस रूट अंदर a माइनस एक्स प्लस ये रूट अंदर a माइनस एक्स बटा रूट अंदर a माइनस एक्स प्लस रूट अंदर x। चलिए जी, दोनों है तो सेम, बस क्रम इधर उधर हुआ है। तो एलसीएम तो वही होगा कि रूट अंदर x प्लस रूट अंदर a माइनस एक्स। अब जब सेम ही है तो ऊपर उतना ही रह जाएगा, रूट अंदर x प्लस रूट अंदर a माइनस एक्स। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग शुरू के 4 सवाल बनाए थे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके 1 देगा हम लोगों को। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा जी और हम लोग को मिलेगा 2i बराबर समाकलन, देखिए दोनों से में काट दीजिए, तो 1 इंटू डी एक्स, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, तो 2i बराबर x हो जाएगा, 1 का समाकलन a 0, तो 2i बराबर a माइनस 0 और इस तरह से 2i बराबर हो जाएगा a, इसलिए i बराबर हो जाएगा a बट्टा 2। हो गया, चलिए नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, नहीं रुकना नहीं है। और लो जी क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। सर तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 18 को हमने कहा था कि आप लोग बना लीजिएगा, वो तब जब हमने पिछला वीडियो आपको समझाया था। पिछला वीडियो जब हमने समझाया था आप लोगों को, तो उसमें हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 18, आइए थोड़ा सा लिख देते हैं, ये मिटा दें हम ना, ये नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार दिखा दें आप लोगों को। और अगर आपने वो वीडियो देखा है तब तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि बना लिए भी होगे आप लोग, बिल्कुल बना लिए होगे, नहीं देखे हो तो इसे पूरा देख लो और फिर जाके उसे देख लेना। आपको 18 बनाने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बना लोगे। हम तो समझे सर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से बन जाएगा, नहीं बनाना तो आप ही को है, पर इसके लिए आपको पिछला वीडियो आपको देखना होगा। ठीक है, ये 18 जो दिया है इसमें अपर लिमिट है जी 4, लोअर लिमिट है जी 0 और मोड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको बताया था हमने कैसे करना है, क्या करना होता है हमें, इसका निकालना होता है शून्यक, इसका शून्यक होगा 1, तो अब हमें एक एक्स्ट्रा लिमिट लेना होता है 1। ठीक है, एक बार अपर और एक बार लोअर, एक बार अपर और एक बार लोअर, एक रख के, और फिर देखते हैं कि किसके बीच नंबर रखने पर प्लस में होगा, किसके बीच नंबर रखने पर माइनस होगा। सर उससे बढ़िया तो समझा ही दीजिए आप, चलो समझाते हैं। इसका निकालिए शून्यक, x माइनस
x, एक बराबर का होगा 0, तो x का मान कितना आएगा 1, यानी ये जो 1 है अब इसको हम एक नया लिमिट बनाएंगे हम लोग, ये ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। समाकलन, ये लोअर लिमिट है तो लोअर 0, और जो भी नया है इसको रख देंगे 1, ठीक है। और ये जो भी है इसे छोटा कोष्टक में रखेंगे x माइनस 1, हाँ इसका चिन्ह होगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिमिट क्या है, 0 से लेके 1, नहीं 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। अब इसके बीच में अगर कोई भी नंबर रखोगे x का, तो ये पूरे फलन का मान बताओ प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। सर 0 से 1 के बीच तो नंबर 1 से छोटा होगा, और अगर 1 से छोटा यहाँ रखिएगा तो 1 घटकर उसे माइनस में कर देगा, इस वजह से ये माइनस में होगा इंटू dx, ठीक है। फिर होता है प्लस, फिर समाकलन, और अब जो यहाँ अपर हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है उसको लोअर बना देते हैं, लोअर लिमिट ऐसे, और जो पहले अपर था उसको अपर रखते हैं, और फिर इसे कोष्ट में लिखते हैं x माइनस 1। फिर इसका चिन्ह चेंज मैंने सॉरी चिन्ह देखते हैं कि क्या होगा। अगर 1 से लेके 4 तक के बीच में कोई भी नंबर रखोगे आप, कोई भी नंबर, मान लो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2.3, कुछ भी जो भी इसके बीच में पड़ता हो, अगर कुछ भी यहाँ रखोगे तो 1 से बड़ा रखोगे, 1 से 4 के बीच तो 1 से बड़ा ही होगा ना, 1 से बड़ा रखोगे तो बड़ा में से अगर 1 जाएगा, मैंने 1 से बड़ा में अगर 1 जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये प्लस पे रह जाएगा इंटू dx। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका अपना समाकलन कर लो, इसका अपना समाकलन कर लो, और ये लिमिट का मान रख के बना लो। अब इतना तो ना करवाओ हमसे, जो समझाना था हमने समझा दिया जी, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। और अब भी यहां से अगर दिक्कत है तो फिर चले जाओ उस वीडियो पे, आप देख लो, ठीक है। नोट करो और यहां से खुद से बना लो। इसका समाकलन करो, इसका समाकलन करो, इसका लिमिट 1 0 रखो, इसका लिमिट 4 1 रखो, उसके बाद बनाओ भाई। बहुपद का नहीं बनाते हो, गलत बात है, गलत बात है एकदम। बना लोगे आप लोग, क्या ही आपसे खफा होना ना। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। मिटा दे हम इसको। सर बना देते तो घट जाते, नहीं, अगर हम बना देते ना तो आप लोग नहीं बनाते, और ये बहुत खराब चीज है। मेहनत से भागना बड़ी खराब चीज है। मेहनत करो, इतनी करो, इतनी करो कि सबसे आगे निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 ये भाषा दिया है ना, इसको पढ़ना होगा। आप किताब ले लो, तब तो किताब रखे हो कहीं से तो उठा उठा लो सब लोग, उठा उठा, ढूंढो 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 किधरों से। करे दर्शाइए कि इतना बराबर इतना, देखिए हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है, कह रहा है कि समाकलन अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, और कह रहा है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, इसका बराबर होगा, कह रहा है कि इसके बराबर होगा 2 इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। पर उसमें कुछ शर्त दिया है, कह रहा है कि ये साबित करो, ये साबित करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हम लोगों को। और इसे सिद्ध करने के लिए कुछ चीजें दे रखा है, तो आइए जो चीज दिया है उसे लिखते हैं। पहले दिया है, देखिए दिया क्या हम लोगों को, कह रहा है कि यदि f और g को इस एफ एक्स बराबर, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, एफ एक्स को एफ ए माइनस एक्स रख सकते हो आप, और कह रहा है तथा जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। यही है, यही है, यही है जी, हाँ यही है। ये दो चीजें दे दिया है, ध्यान से देखिए। कर एफ एक्स जो है आप इसे लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स, और जो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स है उसका मान 4 है। अगर ये दो चीजें हम आपको दे दें तो वहां से आप ये सिद्ध कर दीजिए। ये हमें सिद्ध करना है हम लोग को, ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है ये चीज, और ये चीज दी गई है। होगा कैसे सर? होगा जी, होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये चीज दिया है, इसलिए समाकलन a 0, ध्यान से देखना एकदम, एफ एक्स इंटू सी एक्स इंटू डी एक्स बराबर, वो चीज लाना है, वो चीज लाना है हमको ना, वो चीज लाना है। तो वो चीज हम लिखेंगे नहीं, अब लाएंगे लो तरीके से। हम एक रूल पढ़े ना कि
अगर जीरो लोअर लिमिट हो तो जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस x रख सकते हैं, हाँ से रख सकते हैं, तो फिर सोचिए मत, रखिए। तो a 0 x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x, तो a माइनस एक्स इंटू जी, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, उसके बाद देखते जाइए, सीखते जाइए। a 0 एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स के बदले तो एफ एक्स दिया है, देखिए एफ ए माइनस एक्स के बदले का दिया है एफ एक्स, तो लिख सकते हैं इसको आप लोग एफ एक्स। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ये हो गया। तो इतना लिख लिया आपने एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स को यहां से निकाल लो। जी ए माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 4 माइनस जी एक्स, देखिए प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 माइनस जी एक्स। कंफ्यूजन कहां से आया है, यहां से ये चीज आया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। आगे बढ़ जाते हैं। कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को, नहीं होनी चाहिए ऐसे, ठीक है रुक जाइए। अब देख लीजिए सामने सामने, अगर दिक्कत हो रही है तो ये चीज यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एफ दिया है, हाँ सर एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स, यहां से निकाल लीजिए जी ए माइनस एक्स, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, कोई बड़ी बात थोड़ा है ये, सब तो बचपन से करते हैं हम लोग, इंटू एक्स, इसका मान ये, इसका मान ये, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए सर, इसको काहे साथ लेके चल रहे हैं, जरूरत है। बराबर समाकलन ए 0 एफ एक्स में 4 से गुना कीजिए, 4 एफ एक्स, और इंटू होगा ना, हाँ सर होगा, तो 4 इंटू एफ एक्स माइनस माइनस, इसको गुना कीजिए, एक काम कीजिए इसको dx दे दीजिए, नहीं नहीं मत दीजिए, एफ एक्स इंटू जी एक्स, गुना किए हैं गुना, कंफ्यूज मत होइएगा, इंटू डी एक्स, ठीक है सर। और आगे बढ़ते हैं, समाकलन ए 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स, कंफ्यूज तो नहीं ना कर दिया हम आप लोगों को। देखो उस समय हम ये चाहते थे कि सर यहाँ क्या बोल दिया, अब देखिए एफ एक्स में 4 से गुना कीजिए 4 इंटू एफ एक्स में जी से गुना कीजिए एफ एक्स इंटू डी जी एक्स, हम चाहते थे ना कि इसका एक अलग समाकलन रख ले, इसका एक अलग समाकलन रख ले, एक के साथ करना चाहते थे हम वो, ठीक है। लेकिन हम सोचे कि नहीं आप लोग गड़बड़ हो जाओगे, तो दोनों में अलग अलग समाकलन दे सकते हैं, हाँ सर दे सकते हैं। तो ए 0 4 बाहर कर सकते हो आप, कर लो 4 इंटू ए 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस समाकलन ए 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। अब ये चीज और ये चीज तो सेम ही है ना, लेकिन ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सोचो ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, दुगो हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिलेगा 2 इंटू ए 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर प्लस में, तो दुगो हो जाएगा, लो ये मिल जाएगा 4 समाकलन ए 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हिस्सा तो उधर चला गया है और जुड़कर दुगो हो गया है, 2 से कटा लीजिए, कितने मर्त में, 2 मर्त में, इसलिए समाकलन ए 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2 मर्त में कटा हुआ है 2 इंटू समाकलन ए 0 एफ एक्स इंटू डी एक्स। लो जी साबित हुआ, यही हमें साबित करना था। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 बस 2 ऑब्जेक्टिव है, और इसी के साथ इस चैप्टर के सारे प्रश्नावली जो है समाप्त हो जाएंगे। हाँ एक विविध भी है, ठीक है घबराइए मत,
या तो पूरा विविधि पढ़ा देंगे, समय थोड़ा कम है, नहीं तो कम से कम उसके इम्पोर्टेंट सवाल तो बता ही देंगे आप लोगों को। चाहोगे आप लोग तो कमेंट करना, अगर विविध पूरा चाहिए तो, या जो स्पेशल करके कोई सवाल चाहिए तो भी कर सकते हैं। समय अभी नहीं है तो थोड़ा पूरे पर विचार तो नहीं कर रहे हैं हम। हो गया यह। आइए 2 सवाल और ऑब्जेक्टिव है, इनको हम निपटाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 20 और 21 बिटाए ना। बड़ी मेहनत लगी इस चैप्टर को पढ़ाने में, लगभग 1 महीने हो गए पढ़ाते हुए। चलिए, तो हमारे पास कह रहा है कि एक सवाल है जिसका अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है -π/2, और यहाँ पर आपके पास फलन दिया है x3। थोड़ा इस लिमिट पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लिमिट देख करके कुछ याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। प्लस x इंटू कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x प्लस एक इंटू डी एक्स। कह रहा है कि इसका बताइए मान क्या होगा, जो कि निश्चित समाकलन का तो मान ही होता है ना। और आपको 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी दिखा देते हैं आप लोगों को। कुछ लोग शायद पकड़ लिए होंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है 0, बी कह रहा है जी 2, सी कह रहा है पाई, डी कह रहा है 1। बी कह रहा है जी 2, सी कह रहा है जी पाई, और डी कह रहा है जी 1। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। सर कैसे होगा सर ये? देखिए, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक दूसरे का, याद होगा आप लोगों को, एक दूसरे का मतलब क्या हो, उल्टा हो। उल्टा मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में हो, ठीक है। तो ये π/2 है और ये -π/2 है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आपको याद होगा कि वो विषम फलन हुआ अगर, तो विषम फलन का मान 0 हो जाता है। और सम फलन हुआ तो 2 करके यहाँ पर लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस बात को। x के पावर 3, पावर कितना है जी 3 x पर। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ माइनस रखोगे, x में माइनस रखोगे तो माइनस x का पावर 3 करोगे तो कितना होगा -x3, यानी माइनस हो गया ये फलन। इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए खाली एक एक के लिए करना होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये विषम है, अगर अकेले देखे तो ये विषम है। इसकी बात करें तो कॉस में अगर माइनस डालिएगा तो भी प्लस रहेगा, पर ये एक्स में अगर माइनस डालिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये भी विषम है। 10 के पावर 5, 10 में अगर आप जैसे 10 -x तो बराबर होता है -10x, और चूंकि इस पर पावर विषम है तो जिस वजह से ये माइनस भी माइनस ही रह जाएगा, यानी ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी बस विषम है, पर ये तो नंबर है, ये तो नंबर है। तो यानी इन सब को देखे तो ये सब विषम है, तो इन सब के लिए तो 0 होगा, खाली इसके लिए कर लेना हमें, खाली इसके लिए तो कर लेना है। तो इस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, इन सब के लिए 0 0 0, इसके लिए बस करना है π/2 -π/2। अब क्यों 0 हुआ है पता है आपको, क्योंकि वो विषम फलन है। लो, तो हटाइए इसको 0 0 को, और इसका बोलिए, इसका क्या होगा, x होगा π/2 -π/2। अब रखिए अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट तो -π/2, तो माइनस माइनस प्लस। अब π/2 प्लस π/2 का होगा पाई होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। नोट कर लीजिए। एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 21। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट है जी 0, लॉग 4 प्लस 3 sin x बटा 4 प्लस 3 cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर π/2 है जी, फिर साइन है cos है, यानी फिर वही अपर लिमिट माइनस एक्स ना। चलिए जी, बराबर आई, जैसा हर बार करते हैं लोग।
माना, ये बाद में कर सकते हैं, लो जो समझ में आए कि मानना है तो उसी वक्त भी मान सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, आपको बताए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी ये आई के बदले हम लोग चल रहे हैं क्योंकि सवाल ही हमारा आई है। चलिए जी, तो जहां जहां आपको एक्स दिखे वहां वहां अपर लिमिट एन एस एक्स चिपका दीजिए। 3 साइन एक्स दिख गया तो अपर लिमिट माइनस एक्स बटा 4 प्लस 3 कॉस एक्स दिख गया तो अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आगे बढ़ते हैं और तो जाएगा पाई बाई 2 0 लॉग, बोलिए 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू डी एक्स बराबर आई, क्योंकि आई के लिए ही चल रहे थे हम लोग तो ये भी आई होगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़िए, आई और आई 2i हो जाएगा पाई बाई 2 0 और ये हिस्सा जुड़ जाएगा। तो जोड़िए लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बटा 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स बटा 4 प्लस 3 साइन एक्स ना इंटू डी एक्स। 2i बराबर समाकलन पाई बाई 2 0 लॉग, आपको पता है कि log x प्लस log y बराबर होता है log x इंटू वाई, तो दोनों इंटू कर लेंगे। हाँ सर, तो कर लीजिए दोनों को इंटू। 4 प्लस 3 साइन एक्स बटा 4 प्लस 3 कॉस एक्स गुना इंटू करना होगा 4 प्लस 3 कॉस एक्स बटा 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये तो सेम है ना, ये चीज़ कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल हो गया। यानी इस तरह से क्या मिलेगा हम लोगों को, इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा जी 2i बराबर समाकलन जिसका अपर लिमिट है 5/2 लोअर लिमिट है 0, ये कैंसिल हो गया, यानी कि एक होगा तो log 1 इंटू डी एक्स। अब log 1 का मान आपको पता है, हाँ सर 0 होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 5/2 0 इंटू डी एक्स। अब 0 का समाकलन तो 0 होता है, तो इस तरह से 2i बराबर होगा 0, इसलिए i जो कि हमारा सवाल था उसका मान होगा 0। चलिए जी, तो इसी के साथ हम लोग एक बहुत बड़े अध्याय के सारे प्रश्नावली समाप्त कर लिए लो, हाँ विविध को छोड़कर। उससे भी अगर आपको सवाल पूछना है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, अगर सब चाहिए तो सब भी बना देंगे, ठीक है, समय निकाल करके। और नहीं तो कम से कम जो बढ़िया बढ़िया सवाल है जो पूछने योग्य हैं बोर्ड में उन्हें तो जरूर से बता देंगे। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में, शायद अगला अध्याय लेकर।